ऑटोमेशन आजकल बहुत चल रहा है। ये यूट्यूब ऑटोमेशन चीज़ क्या है? बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो वो करते हैं। कुछ 4-5 चैनल्स होते हैं जिनको वो देख रहे होते हैं या इन पे बड़े व्यूज़ आ रहे हैं तो हम भी ये शुरू करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी कैटेगरी लेनी है, एक जिसमें आप बात कर सको और दूसरा उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको एफर्ट के बगैर आ रही है। यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट नहीं है, ये कंटेंट क्रिएशन है। मैं कहूँगा चैनल बनाने से पहले कम से कम अपने 100 टॉपिक्स लिख लें। पहले 18 से 30 सेकंड ऐसे होने चाहिए उस स्क्रिप्ट के, उस वीडियो के, कि वो यूज़र को कनेक्ट कर ले। क्या एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर वीडियो नहीं चल सकती? यूट्यूब से अगर किसी ने पैसे कमाने हैं ना, वो 2 ऑब्जेक्टिव पे काम करे। इंसान का अटेंशन स्पैन कम से कम तर होता चला जा रहा देखिए, यूट्यूब की एक अपनी स्पेसिफिक टीम है जो न्यू यूट्यूबर को प्रमोट करती है, मगर आप जितना माइक्रो रहेंगे उतनी जल्दी आपको व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। है। नया चैनल अगर मैंने आज बना लिया, कितने से मोनेटाइज हो जाए? आपने जो भी करना है अगले 6 माह वही करना सब्सक्राइबर्स का भी कोई काउंट होता है कि इतने इतने सब्सक्राइबर्स होंगे तो उसके आपको इतने पैसे मिलेंगे? है। लोग क्यों सब्सक्राइब कर रहे होते हैं? अगर हम पैसे कमाने की बात करें यूट्यूब से, तो कितने व्यूज़ पे या कितने वॉच टाइम पे आपको मोनेटाइजेशन हो जाती है और आपको पैसे आने शुरू हो जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट शवेरिया अजमल। आज का पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और मुफीद होने वाला है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन कौन नहीं करना चाहता, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता। स्पेशली यूट्यूब से डॉलर्स कमाने के ख्वाब सब लोग देख रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि चैनल कैसे बनाएं, चैनल बनाए तो नीश कैसे सिलेक्ट करें, कंटेंट कैसा होना चाहिए, पैसे कब तक आएंगे और किस तरह से काम करना चाहिए कि वाकई में आपका जो यूट्यूब चैनल है वो स्टैंड आउट कर सके। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद अयूब। ये ना सिर्फ मेरे टीचर हैं बल्कि आपको इनके बारे में बताते चलिए, 2010 से ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हैं। और वो वक्त जबकि शायद हमें पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में यूट्यूब भी है, यूट्यूब नामी कोई प्लेटफॉर्म होता है, तब से यूट्यूब को जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं जो हमें बताएंगे कि हम चैनल कैसे बनाएं, उसको कैसे मोनेटाइज करवाएं और आजकल के हवाले से किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक और यू फॉर बहुत अच्छा इनवाइटिंग लगा मी। आपने में अपना वक्त दिया। और सर शुरू से अगर मैं थोड़ा जनरली पूछूं, अगर एक इंसान ने अभी चैनल नहीं बनाया, वो सोच रहा है, तो उसको किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए यूट्यूब चैनल बनाने के लिए? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है सिलेक्शन ऑफ नीश। ओके। कि आपने नीश कौन सी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी आम यूज़र के लिए, कि कैटेगरी कौन सी होगी जिसमें मैं काम करूँगा। ठीक है। अच्छा, जब ये लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, मोस्टली वो एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो वो करते हैं। वो ये देखते हैं कि उनकी नज़र में कुछ 4-5 चैनल्स होते हैं जिनको वो देख रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं या इन पे बड़े व्यूज़ आ रहे हैं तो हम भी ये शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमने ये देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये यूट्यूब चैनल को अगर आप देखें तो ये यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट नहीं है, ये कंटेंट क्रिएशन है। आप कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है? कुछ आइडियाज़ हो, कुछ आपके पास कंटेंट हो, कुछ विज़डम हो जो आप लोगों को दे सकें, जिनकी वजह से लोग देखने वाले की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो, या वो एंटरटेन हो या वो कुछ लर्न करे। सिंपल 2 ही रूल है, या वो एंटरटेन हो रहा होगा या वो आपकी वीडियो से कुछ लर्न कर रहा होगा। तो अगर आप ये दोनों में से कुछ जो भी कर सकते हैं, ये जिस कंटेंट के साथ आप कर सकते हैं उसमें आए। दूसरा ये ज़रूर देखें, अच्छा, मैंने बड़ी दफ़ा देखा लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि कुछ एसेसरीज़, मोबाइल एसेसरीज़ या मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ पे चैनल बना देते हैं। मेरे कुछ जानने वालों ने बनाए भी, मगर उसमें भी क्या मसला आया कि ये 2 इश्यूज़ उसमें आए कि थोड़े दिन बाद उन्हें पता चला कि नए-नए मोबाइल वो कहाँ से लेके हैं जिनके उन्हें रिव्यूज़ करने हैं, या प्रोडक्ट कहाँ से लेके हैं। या दूसरा मसला है कि नई प्रोडक्ट तक उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, खुद से इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं है उनको, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी कैटेगरी लेनी है, एक जिसमें आप बात कर सको और दूसरा उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको एफर्ट के बगैर आ रही हो, यानी कि आपको नॉलेज हो उस चीज़ की। नॉलेज। और देखिए, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है ना, अब आप लोगों ने देखा होगा आपके इर्द कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसको मूवीज़ का बड़ा इंटरेस्ट होगा। आपने कभी कोई मूवीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछना होगा, आप उससे पूछेंगे ये कौन सी मूवी है, इसने कितना, उसको हर चीज़ पता होती है ऐसे ही। और आप उससे पूछेंगे, वो कहेगा मैं एफर्ट भी नहीं करता, मैं इसको गूगल करके सर्च नहीं कर रहा था, ना ही इससे पैसे कमाने के लिए वो वीडियोस बनाने के लिए देख रहा होगा, क्योंकि उसका शौक है इसलिए। इससे हर बंदा कुछ ना कुछ एक ऐसे कंटेंट के साथ या ऐसे आइडिया के साथ जुड़ा होता है जिसके बारे में वो ना चाहते हुए भी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। सही। तो अगर आपका कोई इस तरह का आइडिया है तो वो ज़रूर सेलेक्ट करें। ओके। तो आपकी नीश सिलेक्ट हो नीश सेलेक्ट करें, नीश यानी कि जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो गया। वो सेलेक्ट होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, या थंबनेल्स को देखना देखिए, चाहिए? अगर उसके बाद आते, जब हमने एक टॉपिक डिफ़ाइन कर लिया, फिर हम कहेंगे कि अब हमने वीडियोस क्रिएट करनी है। सही। उसके लिए स्क्रिप्ट का प्लान करें, वीडियोस बोलना। अच्छा, मैं कहूँगा चैनल बनाने से पहले कम से कम ये नीश की सिलेक्शन आपने अच्छी की है,
या नहीं, इससे भी इस जो प्रैक्टिस बताने लगा इससे आपको आइडिया हो जाए, आपने 100 टॉपिक्स लिख लें। ठीक है। जिन 100 टॉपिक्स पे, यूनिक टॉपिक्स पे आपने वीडियोस बनानी है। ठीक है। अगर आप वो 100 टॉपिक्स लिख लेंगे ना, यकीन मानिए कि समझे कि आप कंटेंट क्रिएट उस नीश में कर सकते हैं, और वो ओके। कंटेंट सेम नीश पे होना चाहिए। ठीक है। जब हम सेम नीश की बात करेंगे तो मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल अगर आपने हेल्थ पे चैनल, बल्कि इसको भी मैं माइक्रो नीश पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ आपने डायबिटीज़ पे चैनल बनाया तो आपने सारी की सारी वीडियोस डायबिटीज़ पे ही सोचनी है। सही, और या अलग-अलग टॉपिक से। डेफिनेटली, या आपने क्या किया कि आपने एक स्पोर्ट्स का चैनल बनाया तो आपने लेटेस्ट स्पोर्ट्स के, अच्छा स्पोर्ट्स में तो हैपनिंग नहीं हो रही है तो वीडियोस के आइडियाज़ आ जाएंगे, तो वो चल चल भी सकता है। तो ये इस तरीके से एक तो अपने टॉपिक्स लिख लें, फिर उनकी स्क्रिप्ट पे काम करें, और फिर वीडियो प्रोडक्शन पे। अब देखें स्क्रिप्ट, जब हम कहेंगे ना, स्क्रिप्ट की बहुत अहमियत है। आप यूज़र को क्या दे रहे हैं, आपकी ये वीडियो वैल्यूएबल है या नहीं है, या अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं, यानी कि आपकी वीडियो का मकसद उसको लर्निंग नहीं है, आप उसे एंटरटेन करना चाह रहे हैं, तो क्या आपका ये स्क्रिप्ट उसको एंटरटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये उस स्क्रिप्ट पे मत होगा। तो इसलिए एक स्क्रिप्ट जानदार स्क्रिप्ट होना चाहिए। फिर अच्छा, इसमें कुछ खूबियाँ होनी चाहिए। लाइक मैं जानदार और एक अच्छा स्क्रिप्ट होने के बाद की बात कर रहा हूँ, यानी कि पढ़ने में देखने में ठीक लग रहा है, मगर कुछ यूट्यूब की रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक उसमें हुक्स हों, एक वीडियो का स्टार्ट बहुत अच्छा हो। जैसे अभी आपने जब इस पॉडकास्ट का स्टार्ट किया तो आपने एक मुकम्मल हुक थी, वो एक अच्छे जुमले के साथ किया, लोग जो यूट्यूब से पैसे कमाने चाहते हैं वो कनेक्ट हो गए, अब वो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो उसी वक्त छोड़ देगा। तो इसी तरीके से एक ऐसा स्टार्ट होना चाहिए, पहले 18 से 30 सेकंड ऐसे होने चाहिए उस स्क्रिप्ट के, उस वीडियो के, कि वो यूज़र को कनेक्ट कर ले, उसे पता चल जाए कि इस वीडियो में मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी। क्या ये वैल्यू एड मेरी लाइफ में कर रहा है, ये मेरा हाँ, नहीं इंटरेस्ट ना, है या नहीं है। सही। तो वो कनेक्ट हो जाए। दूसरा, इसी में कुछ ट्रस्ट बिल्ड कर दे। जैसे आपने अब कहा कि मैं 2010 से यूट्यूब कर रहा हूँ, तो सुनने वाले के माइंड में आया कि यार कोई 15 साल से अगर यूट्यूब कर रहा है तो वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करे। ओके, यानी कि अपनी सर्टिफिकेशंस अपने बारे में कुछ लाजमी नहीं बताएं। अपनी, अच्छा। टॉपिक के बारे में भी हो सकती है ना। मसलन मैं कहता हूँ कि आप एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपने कोई एक्सरसाइज बतानी है ठीक है। वज़न कम करने के लिए, तो आप कहती हैं कि ये हार्वर्ड की एक रिसर्च हुई है, उसमें साबित हुआ कि ये इस टेक्निक से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। स्टैट्स ऐड हाँ, करें, रिपोर्ट्स ऐड कुछ चीज़, करें। कोई ऐसी चीज़ जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, समझ गई। एक आपने पहले हुक लगाई और दूसरा आपने ट्रस्ट बिल्ड किया ठीक है। कि यूज़र अब आपकी वीडियो को पूरा देखे, ये बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ें फिर स्क्रिप्ट में होनी बहुत ज़रूरी स्क्रिप्ट है, फिर देखें ये कंटेंट है, यूज़र के पास ना ढेरों, मैं कहता हूँ Options सैकड़ों ऑप्शंस मौजूद हैं। वो कभी भी थोड़ा सा भी वो आपके कंटेंट से डिस्कनेक्ट हुआ, उसने लीव कर देना है। है। ऐसे। वो क्विट करेगा, वो एक और वीडियो पे चला जाएगा। तो आप जहाँ स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, यानी कि वीडियो बनाने से पहले की बात, जहाँ आपको लग रहा है ना ये थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, तो वहाँ कोई हुक्स लगाएं। सही। ठीक है। उसे कहें कि आगे ना अभी हमने बात करनी है कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे कैसे काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यानी कि वो हमारे साथ हम जुड़ा नेक्स्ट, रहेगा। हाँ हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमने, जैसे हमने डिस्कस भी किया कि हम यूट्यूब ऑटोमेशन पे बात बात करें, तो करें। ये हुक आपने उससे, सही। और फिर उन्हीं खास जगहों पे आपने अपनी पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग में काम करना है। सही। एडिटिंग जहाँ के जहाँ नाम आपको से लगे, आजकल क्या एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर वीडियो नहीं चल सकती। देखिए जो दो तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूज़र ने आपके साथ कनेक्ट होना है। देखिए उसने आपके थंबनेल देखा, सही। और थंबनेल के बाद वो वीडियो पे आ गया, आपने, उसने आपका इंट्रो देख लिया, कनेक्ट हो गया, वीडियो देखनी शुरू कर दी। सही। अब वो कहीं बोर हो सकता है, अब कहीं बोर होगा या कहीं कुछ चीज़ अच्छी नहीं आएगी, आपका स्क्रिप्ट थोड़ा जानदार नहीं वहाँ रहा, या उसका इंटरेस्ट नहीं है, उस जो एक स्पेसिफिक बात आप कर रहे हो उसमें उसका इंटरेस्ट लूज़ कर गया, सही। तो वहाँ आपके ग्राफिक्स जो है ना वो रोल प्ले करेंगे, सही। वो उसको कनेक्ट करेंगे। मसलन मैं अभी आज की बात करूँ तो मैं आज घर में यूट्यूब ही देख रहा था, टीवी पे चल रही थी, तो कोई एक इस्लामिक वीडियो लगी हुई थी, वो किसी कौम हिस्ट्री का कोई वाक़या सुना रहे थे, और जो उन्होंने ग्राफिक्स लगाए थे उनका उस वाक़ये से कोई रिलेशन नहीं था, मगर वो ग्राफिक्स इतने खूबसूरत थे, इतने अच्छे थे, दिल कर रहा था देखने को। मेरा बस दिल कर रहा था कि मैं उसे देखता रहूँ, मैं इसलिए देखता रहा। हालाँकि वो जो हिस्ट्री का वाक़या बयान कर रहे थे वो भी मुझे पता था, मैं काफ़ी दफ़ा सुन चुका था, और अगर कहें ग्राफिक्स का उसके साथ लिंक वो भी कोई इतना ख़ास नहीं था, मगर उसकी फ़ील बहुत अच्छी थी, अपील कर रहा था आंखों को। अपील कर रहा था। मेरा इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में है, तो वो ट्रैवलिंग मुख्तलिफ़ जगहों की खूबसूरत खूबसूरत फुटेज थी, तो वो मैं कनेक्ट हो गया।
तो आपने इस तरीके से अपने यूज़र को कनेक्ट करना है। अच्छा, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप भी रेलिवेंट फुटेज लगाएं, मैं ये कहूँगा रेलिवेंट लगाएं, मगर उसमें कनेक्ट करें, अट्रैक्शन होनी अट्रैक्शन होनी चाहिए। चाहिए। देखिए किसी ना किसी तरीके से जहाँ आपका स्क्रिप्ट लूज़ कर रहा है इंटरेस्ट, वहाँ आपके वो आ ग्राफिक जाए, ज़रूरी है। फुटेज काम कर जाए। आप वहाँ कोई कैप्शंस दिखाना शुरू कर दें, आप किसी ऐसे तरीके से कोई टेक्स्ट दिखा दें, कोई इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दें कि यूज़र कनेक्ट होता रहे बार बार। सही, तो बोर ना हो। ये सारी चीज़ें जो है ना वो काम करें। ग्राफिक्स जितने अच्छे होंगे, देखिए दो मेरे पास एग्जांपल्स हैं ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ। एक ध्रुव राठी है और एक पाकिस्तान के देखो सुनो जानो। ओके, यस। वो उनके ग्राफिक्स बड़े जानदार होते हैं, वो और उनका वो बैकग्राउंड साउंड भी मैं कहती हूँ साउंड भी बड़ा काम हुक कर रहा वो होता है। कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक फुल पैकेज बनता है जो यूज़र को कनेक्ट करती हैं। देखिए हमारा ना वन एंड ओनली यूट्यूब से अगर किसी ने पैसे कमाने हैं ना, वो दो ऑब्जेक्टिव पे काम करे। पहला ऑब्जेक्टिव, उसने यूट्यूब के सिस्टम को समझाना है, यानी कि उस एल्गोरिदम को, जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं, क्योंकि वो कोई मशीन नहीं है, कि ये वीडियो किस बारे में है और ये किस बंदे को दिखानी है। यानी कि हमारी वीडियो के बारे में उसे ये समझ आए कि ये जो बंदा यूट्यूब सीखना चाह रहा है, इफ़ समवन वांट टू लर्न यूट्यूब, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, कोई चीज़ इस तरह करना चाह रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए है। ये हमारी हमारी कामयाबी ये होगी इस वीडियो को अपलोड करते हैं कि यूट्यूब के सिस्टम को ये समझ आ जाए। ओके। दूसरी ये है कि हम यूज़र को कनेक्ट कर लें, कि जिस यूज़र को उस सिस्टम ने समझा उसको वो वीडियो हमारी दिखा दी, हमारा थंबनेल उसे मोटिवेट करे, क्लिक करके वो वीडियो पे आ जाए और फिर वीडियो उसको जाने ना दे। वो ओके, इतनी एंगेजिंग हो, इतनी उसके साथ कनेक्टिंग हो कि यूज़र उसके साथ कनेक्ट हो जाए और एंड तक देखे। एंड तक देख ले। ठीक है, यही दो ऑब्जेक्टिव हैं। जो भी ये दो ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से फुलफ़िल कर रहा होगा, उसकी वीडियोज़ और उसके थंबनेल चीज़ें कर रही होंगी, तो वो डेफ़िनेटली इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके। सर ये भी कहते हैं कि इंसान का अटेंशन स्पैन कम से कम तर होता चला जा रहा है। पहले कहते थे कि 3 मिनट बाद आप बोर हो रहे हैं, अब कहते हैं कि कुछ सेकंड्स बाद आप बोर होना 7 शुरू हो जाते सेकंड्स हैं। 7 सेकंड्स ये अटेंशन इंटरनेशनल जो एक एवरेज स्टैंडर्ड। ह्यूमन का अटेंशन स्पैन है वो 7 सेकंड तक आ गया। ओके, तो अब इस अटेंशन स्पैन को भी क्या माइंड में रखना ज़रूरी है यूट्यूब की वीडियो बनाते हुए कि डेफ़िनेटली। हम 7 सेकंड्स बाद कुछ ऐसा करें या कुछ क्या? देखिए जब रील्स का ज़माना आया ना, हुँ। तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक रील्स ख़ास तौर पे, या तो एक और हमें कंटेंट क्रिएट करने वालों को चैलेंज हुआ कि हमारी हमारी अर्निंग का सोर्स पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यूट्यूब है ना, ऐसे ही फेसबुक अब आना शुरू हुआ है और इंस्टाग्राम नहीं उस पाकिस्तान तरह में से अर्न नहीं कर मोनेटाइज, पाते आप। और टिकटॉक भी मोनेटाइज तो है मगर एक ऑफिशियली नहीं है पाकिस्तान में, लोग कर रहे हैं, वहाँ से अर्निंग नहीं है, मगर हमारी वीडियोस के ज़्यादा व्यूज़ वहाँ आते हैं इस दूसरे इमरजेंस के प्लेटफॉर्म्स बाद। पे। और वो रीज़न क्या है कि यूज़र अब छोटा कंटेंट देखना चाहता है। वो कहता है कि एक जुमले में मुझे बात बता दे, वो 1 मिनट भी पुरानी वीडियो देखता। अच्छा, उसमें अब टिकटॉक में या रील्स का जो एल्गोरिदम है, उसने आपने 3 सेकंड के अंदर, जवरिया ये सिर्फ सोचो कि 3 सेकंड कैसे गुजरते हैं। 3 हाँ, सेकंड में अटेंशन ग्रैब करनी है, हाँ, 3 सेकंड में आपने अटेंशन ग्रैब करनी, वरना आपकी रील डंप हो जाएगी। किसी काम की नहीं। हाँ, तो वो 3 सेकंड रील्स का ज़माना है, तो इसमें आपको पहले 3 सेकंड में, और इसीलिए आप देखेंगी अक्सर इंस्टाग्राम पे जो लोग रील्स बना रहे हैं वो कितनी तेज़-तेज़ बोलते हैं। उनका फ्लो, उनकी ओके। चीज़, और वो स्टार्ट में कुछ ऐसी हुक्स लगा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, कई दफ़ा मैंने ऐसे भी देखा है, वो जो स्टार्ट में कुछ कह रहे हैं उसका कंटेंट से लेना देना ही कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमें उस वीडियो पे लाने के और लिए लाने था। के लिए है। 3 सेकंड में उस मतलब कुछ वीडियो पिक्चर लगाएँगे और कहेंगे ये तो आपने देख ली, मगर अब एक काम की बात मैं बताता हूँ, ये सुन लो। ऐसा ही हाँ, है, ऐसा ये ही है। बड़ा कर रहे हैं। तो ये क्या क्यों कर रहे हैं कि पहले 3 सेकंड उसको कनेक्ट करने के लिए, सही, कि ताकि वो यूज़र देख ले। कनेक्ट हो जाए। अगर उसने वो 3 सेकंड कनेक्ट हो गया तो एल्गोरिदम ने क्या करना है, उसे पता चलना है कि यूज़र इस वीडियो को देख रहा है, वो उसको मज़ीद जिसे हम कहते हैं फॉर यू में चली जाती है, एग्जैक्टली, तो वो उसको वायरल कर देगा एक तरह से। वायरल करेगा। अच्छा, कुछ ना लाइंस भी लिखी हुई होती हैं वीडियो में, जैसे मैं खुद देखती हूँ ना, तो अगर इंस्टा पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ लाइन इस तरह की लिखी हुई है, आप फ़ौरन से उस वीडियो के साथ कनेक्ट हो हाँ, जाते हैं। ये ये लिखना भी, वो लाइन लिखना भी बड़ा डेफ़िनेटली इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ देखिए, वही है कि आपने उसकी अटेंशन, अब मैं जब देख रहा हूँ ऐसे-ऐसे कर रहे हैं ना, मुझे लगता है 3 सेकंड जो स्टैट्स कहते हैं वो 3 है, मुझे कभी-कभी लगता है ये शायद ये मिलीसेकंड्स की गेम होती है। स्क्रॉल कर मिलीसेकंड्स रहे में हैं। आप, हाँ, आप डिसाइड करते हैं कि ये मैंने देखनी है कि ये नहीं देखनी, ठीक है? तो वो इतनी जल्दी हमने, और जो प्रोडक्शन में हम पढ़ते रहे हैं वो तो कहते थे कि जो इंसानी आँख है अपने सामने आने वाले मंज़र को 3 सेकंड के अंदर रिकॉग्नाइज़ कर लेती है, ठीक है? तो अब वही 3 सेकंड है हमारे पास।
हमने रिकॉग्नाइज़ भी करना है, डिसाइड भी करना है कि इसको सुनना है कि नहीं। तो ये कर रहा है, ये न्यू जनरेशन जो आ रही है वो ऐसे ही है। वो हाँ, और अब हाँ, इस तरह से चल भी रहा है कंटेंट। और आपको लगता है कि यूट्यूब भी अब वैसे मिनट्स का कंटेंट, जैसे शॉर्ट्स ऑलरेडी हाँ, आ गए हैं, हाँ, तो यूट्यूब क्या शॉर्ट्स अब आ इस पे जो वो कंटेंट थी, जैसे वीडियोस भी होती हैं, वो छोटी होने शुरू हो जाएंगी? डेफ़िनेटली देखिए, अभी हम अगर देखते हैं अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं, यहाँ के जो व्लॉगर्स हैं, वो 1 मिनट कंटेंट पे आ चुके हुए हैं। वहाँ इंटरव्यूज़ हो गए हैं, वहाँ ट्रैवल व्लॉग आ गए हैं 1 मिनट के। पूरी उन्होंने पूरी इटरनिटी एक कंट्री की बता देंगे 1 मिनट के अंदर-अंदर, और बड़ी अच्छी होती हैं वीडियोज़। अच्छा, वो कभी मैं, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का मुझे शौक है, पर्सनल जो मेरा पैशन है, तो मैं वो देख रहा हूँ अक्सर। मुझे कभी ये एहसास भी नहीं होता कि ये तशनगी रह गई है। अच्छा, आपको लगता है कि आपको उन्होंने उसने फुलफिल कर 1 दिया? मिनट में उसने फुलफ़िल कर दिया। उसने जो-जो चीज़ मेरी ज़रूरत की थी वो बता दी। तो ये अच्छा कंटेंट क्रिएटर हुँ, ऐसा ही होता है कि अगर 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, हाँ। सर, अगर हम पैसे कमाने की बात करें यूट्यूब से, हुँ। तो कितने व्यूज़ पे या कितने वॉच टाइम पे आपको मोनेटाइजेशन हो जाती है और आपको पैसे आने शुरू हो जाते हैं? देखिए जो उनका क्राइटेरिया हमें लास्ट 12 मंथ्स यानी कि हुँ, 1 साल या 365 डेज़, जिस दिन भी आप अप्लाई कर रहे होंगे उससे पहले हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए 4,000। और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। सही है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है। एक वीडियो अगर आपकी वायरल से मुराद ये है कि उसको व्यूज़ आने शुरू हो जाएँ, आपकी एवरेज वीडियो से डबल, ठीक है। तो वो आपको इतना दे जाएँगी। ओके। और कोई भी चैनल हुँ, जो अगर मैं कहूँगा महीने का कोई 200 या $300 कमा रहा है, तो वो पर डे मेरे ख़्याल में 3-4 हज़ार वॉच आवर्स पर डे ले रहा होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये वॉच आवर ये इतना नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये अचीव असल में करना मुश्किल काम हाँ, नहीं। असल चीज़ मुश्किल क्या है? हुँ, वो है हमारी मुश्किल मिज़ाजी। हुँ, देखिए, यूट्यूब की एक अपनी स्पेसिफ़िक टीम है, हुँ। जो न्यू यूट्यूबर को प्रमोट करती है। अच्छा। जब हम वेबसाइट्स पे काम करते थे, तो हम हुँ, कहते थे कि जब हम नई वेबसाइट बनाते हैं ना, हुँ, तो उसको पहले 2-3 माह गूगल की तरफ से हनीमून पीरियड मिलता था, सही। जिसमें हम मामूली सी एसईओ करते थे, वेबसाइट रैंक कर जाती थी। ओके। और फिर अगर यूज़र की अटेंशन और उसकी, आप कह लें, यूज़र उस पे ट्रस्ट करता था, उस पे हुँ, टाइम स्पेंड करता था, तो वो सस्टेन कर जाती थी। सही, अगर वो नहीं करता था, कंटेंट क्वालिटी का नहीं होता था, वो ख़त्म हो जाता। सही। यही यानी कि अब शुरू में उसको प्रमोशन मिलती है। हाँ, अब हुँ, अब यूट्यूब भी यही करता है। हुँ, हुँ, वो भी नए चैनल को, बाकायदा एक टीम है उनकी, जो सही। नए चैनल्स को प्रमोट करते हैं। ओके। हुँ, मगर उसके लिए आपको करना क्या है? हुँ, पहली चीज़, नीश आपकी एक होनी चाहिए। अगर आप हेल्थ पे वीडियो बना रहे हैं, तो सिर्फ़ हेल्थ पे रहे। हुँ, अगर आप बिज़नेस पे कर रहे हैं, तो सिर्फ़ बिज़नेस पे रहे। अगर आप लाइफ़स्टाइल पे हैं, तो सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल पे हुँ। वीडियोज़ बनाएँ। ये नहीं है कि कुछ भी उठा के लगा रहा है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं भी है। नहीं। ओके, सही। दूसरे नंबर पे आप क्या करें, अच्छा इसमें भी एक और चीज़ है, जितना माइक्रो जा सकते हैं, माइक्रो नीश जितनी कर सकते हैं, यानी कि कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, हुँ, सब कैटेगरी, हाँ, हाँ, जितनी सब कैटेगरी कर सकते हैं उतनी कर लें। सही। यानी कि मैं अगर कहूँ कि आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हुँ, तो आप प्रोडक्शन में सिर्फ़ ये भी कर देना कि आईफ़ोन से मैं आपको वीडियो बनाना सिखाऊँगा, हुँ, उस पे बात करना शुरू कर दें, तो वो भी ठीक है। ओके। बाद में इसको एक्सपेंड करते जाएँ हुँ, स्लो, हुँ। मगर आप जितना माइक्रो रहेंगे, उतनी जल्दी आपको व्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे। यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई हाई-फ़ाई चीज़ की तरफ जाएँ। हाँ, नहीं, हम सिंपल चीज़ों से भी शुरू कर सकते हैं। सिंपल भी कर सकते हैं और सही, सेम एक ही हो। ठीक है। यानी कि अब ये देखें ना, अब ये अभी आइडिया है, मेरा नहीं ख्याल अच्छा इस तरह के इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लोग मौजूद हैं, हुँ, आईफ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी वो सिखा रहे हैं। ऐसा ही। मेरे ख़्याल मैंने कभी यूट्यूब चैनल मैंने नहीं देखा, हुँ, हुँ, तो उस पे काम किया जा सकता है हुँ, कि एग्ज़ैक्टली। हाँ, ये वो बहुत अच्छा जितने भी, आइडिया है आईफ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी हाँ, वाला। जो लोगों को वीडियो प्रोडक्शन या आईफ़ोन के थ्रू या मोबाइल पे सिखा सकते हुँ, हैं ये। तो ये एक कैटेगरी जितना। दूसरे नंबर पे क्या होगा, आपने कैटेगरी पे कंसिस्टेंट रहना है, दूसरा आपने अपना कोई एक स्केड्यूल बना लेना है। अच्छा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि मैंने वीक में 3 वीडियोज़ अपलोड करनी है। हुँ, मैं एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को वीडियो अपलोड करूँगा, या 2 करनी है, ठीक है। थर्सडे और सैटरडे को वीडियोज़ अपलोड करूँगा, या मैं वीकेंड पे सिर्फ़ सैटरडे को वीडियो अपलोड करूँगा, सही, व्हाटएवर। ओके। आपने जो भी करना है, हुँ, अगले 6 माह वही करें। डे एंड टाइम वीक के हिसाब से फिक्स कर दें और उस पे डट जाएँ। अच्छा, कोई अपना टाइम होना चाहिए कि एल्गोरिदम के हिसाब से, यूट्यूब के हिसाब से कोई टाइम नहीं, देखिए, स्पेसिफ़िक होता आप है? खुद प्लान कर लें, अच्छा, मगर कुछ अरसे के बाद आपको ना आइडिया हो जाएगा, एनालिटिक्स में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके यूज़र किस टाइम ज़्यादा एंगेज होता है, तो उस टाइम वीडियो अपलोड करें। ठीक है। पहले लेकिन जो आपने टाइम बनाया, जो आपने दिन हाँ, रखा है, आपने रेगुलरली उस पे पोस्ट करते रहना है। करते कुछ भी हो जाए, वो वीडियो उस वक़्त अपलोड होनी चाहिए। वो वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, इसका मतलब है अब यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या देखेगा, वो ये देखेगा पहली चीज़ इसकी नीश सेम है, उसको नीश समझने में आसानी हो गई। उसको पता चल गया कि ये वीडियो जो है आईफ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में है।
अब उसने देखना है कि जो जो लोग आईफोन से रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हैं ना, उनको वो वीडियो दिखाना, और प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें से उनको वो वीडियोस दिखाना शुरू कर देनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें। और किसी एरे गरे को नहीं दिखाएगा, उसको नहीं दिखाएगा जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना है। उससे क्या होगा कि जब रेलिवेंट बंदे के पास आपकी वीडियो जाएगी तो उसमें क्लिक के चांसेस ज़्यादा है। कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे। जब क्लिक के चांसेस रेलिवेंट बंदे को आप क्लिक करके लेके आए हैं तो वो वीडियो ज़्यादा देखेगा। अच्छा, इसके हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने ना खिचड़ी पका दी। हर तरह का कंटेंट हाँ, लगा यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये भी समझ आ गई कि ये वीडियो प्रोडक्शन सिखा रहा है, मैं इसी को करता हूँ, प्रोडक्शन ओवरऑल सिखा रहा है। अब एक बंदा आ गया, मगर वो जैसे ही है उसने कहा यार ये तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फ़ोन से क्यों, मेरे पास तो कैमरे हैं, मैं तो कैमरे की चीज़ें सीखनी है, वो नहीं देखेगा, वो चला जाएगा। तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट है। सेटबैक हो गया। हाँ, आपको सिर्फ रेलिवेंट बंदा चाहिए जो आपकी वीडियोस देखे, ना कि बहुत सारे लोग। चंद अच्छा, लोग आपको भी हों जो आपने आपकी वो वीडियो क्वालिटी कंप्लीट और देखें। क्वांटिटी की जैसे बात हाँ करते हैं, बिल्कुल, इसमें यही है कि लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा देर देखें, चाहे कम हो, कितने लोग देख रहे हैं ये फ़र्क नहीं पड़ रहा ये उससे। फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखें, आपके चैनल की ना एक एवरेज सेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम करते हैं 6 माह हो गए आप चैनल चला रहे हैं और आपकी चैनल की एवरेज है एक जो थंबनेल के ऊपर क्लिक रेशो होती है उसे हम कहते हैं CTR। वो हम सपोज़ करें एजुकेशन चैनल में 5 है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि आपके जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 40% है या 30% है, मोस्टली 30% लोगों की होगी, 30% है। तो एक वीडियो आज आपने अपलोड की, उस पर CTR जो है वो 5 की बजाय 8 चला गया, और एवरेज जो ड्यूरेशन टाइम है वो 30 की बजाय 50% हो गया या 45%। अब उसके व्यूज़ डबल हो जाएंगे, वो उसने खुद ही करने। अब उसने नए लोगों को उस वक्त तक दिखाते रहना है जब तक वो आपके लेवल पे नहीं आ जाएगा, एवरेज पे। उसकी ऑडियंस उसने खुद ही बढ़ा देनी है। इंक्रीज़ करनी। अच्छा, हाँ, यूट्यूब खुद कर रहा होता है। खुद कर रहा होता, वो देख रहा था कि ये कितने एवरेज से कितना अच्छा गया है। जब भी वो एवरेज से ज़्यादा अच्छा जाएगा वो मज़ीद लोगों को ऐड करेगा। अच्छा, वो एवरेज से जब ज़्यादा होगा तो वो एवरेज बना देगा जो आपने ज़्यादा व्यूज़ हासिल हाँ किए हैं। हाँ, जितने आप ज़्यादा व्यूज़ हासिल करते जाएँगे वो उसके उतनी। इंप्रेशन बढ़ाएगा, वो नए लोगों को और दिखाएगा। ओके, मतलब पहले उसने 100 लोगों को दिखाया, आपकी हर वीडियो 100 लोगों को दिखा रहा था। ठीक है। 100 लोगों को दिखाने की वजह से आपको व्यूज़ आ रहे थे 10,000, हुँ। सॉरी 100 से 10 व्यूज़ आ रहे 10 थे। भी हो गए, सॉरी। ओके। 100 लोगों को दिखाने की बजाय 10 व्यूज़ आ रहे थे। हुँ, अब उसने 100 को ही दिखाई मगर व्यूज़ आपके आ गए 50। उसने अब मज़ीद लोगों को दिखाना है हुँ। और मज़ीद को दिखाना, और वो यानी कि ये इस तरह से रेशो, बढ़ता जाएगा आपका। वो रेशो बढ़ाता जाएगा। और अगर आप रेगुलर हैं, यानी कि हुँ। बाकायदगी से डेली वीडियो उसी टाइम पे उसी डे के हिसाब से पोस्ट करते हैं, तभी ये चीज़ें मुमकिन होती हाँ, हैं। देखिए ये हुँ, उसके एल्गोरिदम को समझ आती है कि यार ये कंसिस्टेंट बंदे हैं। ठीक है। हमने ऐसे-ऐसे मैंने चैनल्स देखे हैं जिन पे बहुत सारा काम गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो रहा है। हुँ, मगर उसमें क्या है, हुँ, वो एक सेम पर्सन है। अच्छा, ये भी बड़ा काम है। हुँ, हुँ। यूट्यूब एक फेस को प्रमोट करेगा। अच्छा। हाँ, अगर आप सेम पर्सन हुँ, अपनी वीडियो बनाई जा रहे हो ना, हुँ, हुँ। वो आपको प्रमोट ज़्यादा करेगा सही। कंपैरेटिवली किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ओके, यानी जहाँ कि 15, 20, 30 फेसेस आ रहे हैं, सही, सही, ठीक सही, है? सही। वो उसको ज़्यादा प्रमोट अगर करेगा। इंसान का पर्सनल अकाउंट है तो उसको चाहिए कि डेली अपना फेस, एक ही इंसान अपना फेस के साथ आए, हाँ, किसी और से वीडियो ना बनवाए, तो हाँ, आपकी वीडियो ज़्यादा चलेगी। ज़्यादा चलेगी। वो उसको सही, सही, प्रमोट सही। ज़्यादा करेगा, उसको चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, माइलेज ज़्यादा मिलेगी। ओके। और दूसरे नंबर पे उसको क्या है, अगर आप हुँ, सेम नीश पे हैं, ठीक है। ये वही हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि नीश सेम होनी चाहिए। नीश से एक बोलनी। ही चीज़ पे बात करें, ये ज़रूरत नहीं है कि आप तरह-तरह की चीज़ों पे बात कर रहे हैं। और इसके अलावा मोनेटाइज़ कितने अरसे में, एक नया चैनल अगर मैंने आज बना लिया, कितने अरसे मोनेटाइज़ हो देखिए जाएगा? हमने वैसे अमूमन मेरा ख़्याल है 3 से 6 माह में हो जाना चाहिए लाज़मी। ठीक है। मगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात, मैं अब तकरीबन इस वक़्त के 15 के करीब चैनल चला रहा हूँ। अच्छा, उनमें से एक चैनल मेरा 2 साल बाद भी मोनेटाइज़ हुआ, अच्छा, तो ये और कुछ इसमें ऐसे भी आए जो पहले मंथ भी हो गए। इनमें क्या चीज़ों का डिफ़रेंस था कि वो 1 मंथ में मोनेटाइज़ हो गया, वो देर से हो रहा देखिए ये ना कुछ चीज़ें मैं भी नहीं समझ पाऊँ। है? सही। मसलन मैं अब जिस चैनल का मैं बता रहा हूँ ना, 2 साल मोनेटाइज़ नहीं हुँ, हुआ। हुँ। वो मोनेटाइज़ हुआ और फिर भी अर्निंग नहीं आई पहली। ओके। मोनेटाइज़ हो गया, हुँ, कुछ साल डेढ़ साल बाद मोनेटाइज़ हुआ, हुँ, अर्निंग नहीं आई। हुँ, जब अर्निंग आई हुँ। तो उस मंथ, पहले मंथ उसके उसके बाद सब्सक्राइबर थे कोई 5 या 6 हज़ार। सही। उसी मंथ में 3.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। ओके। तो तो ये खुद ये से यूट्यूब ने प्रमोट किया ना? एक जिसमें वीडियो बात चलने करें। की बात होती है। सही, सही, सही। हमने ये देखा है कि एक हुँ, वीडियो आपकी एवरेज से ज़्यादा देती है, हुँ, हुँ। फिर सारी चल जाती है। ओके। फिर और वो देखता है कि यार हुँ, ये कंटेंट वैल्यूएबल है, वो सारे कंटेंट को प्रमोट करता है फिर। सही।
सब्सक्राइबर्स का भी कोई काउंट होता है कि इतने इतने सब्सक्राइबर्स होंगे तो इतनी मोनेटाइज उसके आपको इतने पैसे मिलेंगे देखिए कुछ? वो सब्सक्राइबर हम्म, का कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। सब्सक्राइबर का सिर्फ इतना फ़र्क है, मैं आपको एक हम्म, एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं हम्म, और आपके सपोज़ करें 10,000 सब्सक्राइबर हैं और एक दूसरा और चैनल है जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। हम्म, पहले 2 घंटे दोनों के साथ ट्रीट सेम होना है। ओके। फिर क्या होगा, फ़र्क कहाँ आएगा? आपके 10,000 लोगों की एक रेशो के मुताबिक लोगों के पास वो इम्प्रेशन बना, उनके पास वीडियो गई। वहाँ 10 लाख के हिसाब से एक इम्प्रेशन, वहाँ कुछ ज़्यादा लोगों के सामने वीडियो गई। तो वो क्लिक का रेट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों का मैं कहता हूँ अगर रेट 5 है, 5% ही है, तो वो 10,000 का कुछ 5% कुछ और होगा, उधर 10 लाख का 5% कुछ और हो जाएगा। ये फ़र्क आएगा। इस फ़र्क से व्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे। मगर इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर वो वीडियो का थंबनेल अच्छा नहीं हुआ, ओके, थंबनेल बहुत काउंट कर रहा है। हाँ, थंबनेल अच्छा ना हुआ और उस पे क्लिक बहुत कम आए, यानी कि उसकी रेशो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं ओके, कंपैरेटिवली। जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं उसकी ज़्यादा रेशो ख़राब भी हो सकती है। ख़राब भी हो सकती है सही। या उसका ट्रस्ट। अच्छा, एक अच्छा सब्सक्राइबर बढ़ने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो है ट्रस्ट। कि यूज़र को आप लोग क्यों सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, मोस्टली तब करते हैं जब आपको कंटेंट क्रिएटर पे ट्रस्ट हो जाता है, वरना वैसे ही देख ही जाते हैं। वरना क्यों कोई हाँ, सब्सक्राइब करेगा? जब देखिए कंटेंट क्रिएशन में या यूट्यूब किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये जो रेस है ना इसकी, रील्स की या कंटेंट की इतनी भरमार है, उसमें ट्रस्ट जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी देता है। अगर एक आपके देखने वाले व्यूअर का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हुआ है आपके ऊपर, उनको ये लगता है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर है ये बात ठीक करता है, या ये एंटरटेन ठीक करता है, इसकी बातें मज़े की होती हैं, या ये जो भी इसमें मुझे बताएगा इससे मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, जब ये ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो वो उसको सारी कोई हुक ही नहीं चाहिए होगी, वो सब्सक्राइब कर लेगा फ़ौरन से। वो सब्सक्राइब तो कर लिया, ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया, तो जब वीडियो सामने आएगी वो देख लेगा, कि उसको क्योंकि वो लगेगा कि ट्रस्ट कोई बिल्ड नई हो चीज़ चुका आ है। रही है। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हुआ है। अब हमने बड़े व्लॉगर्स के चैनल्स जो इतने चल रहे होते हैं उसकी वजह ये होती है कि लोग उनके साथ कनेक्ट हो गए हुए हैं। अब उनको कोई हुक नहीं इतनी मैटर नहीं कर रही, उनको मैटर क्या कर रहा है कि उसकी नई वीडियो आई मैंने देखनी है बस। अच्छा, क्योंकि उनको उनको पता है कुछ कि कंटेंट उसी तरह का होगा जैसे हम देखते हैं और हमें पसंद देखते है। हैं, अब हाँ, थंबनेल क्या है, कोई हुक है या नहीं है, तो हाँ, वो देख लेंगे उसको देख बेसिकली। लेंगे। और जैसे कि आजकल कंटेंट पाकिस्तान में वायरल है, फैमिली व्लॉगिंग की मैं बात करूँगी, यूट्यूब पे बहुत वायरल है। तो अभी किसी ने अगर यूट्यूब चैनल बनाना हो तो उसको क्या इसी तरह का कंटेंट चूज़ करना ज़रूरी है या किस तरह का कंटेंट हम चुनें? अगर आप देखिए बताएँ। ये हर किसी की ना प्रेफ़रेंस है। हुँ, मुझे नहीं समझ आती कि हमें फैमिली व्लॉगिंग क्यों बुरी लग रही है? कि हाँ, क्यों देखिए हमारे टीवी चैनल पे नहीं आ रही फैमिलीज़, फिर सारे आ रहे हैं ना, उसमें बुरी जो चीज़ हो सकती है या जो मैं समझता हूँ वो चीज़ है, अच्छा इसमें इससे पहले अगर आपको बुरी लग रही है, देखो जवेरिया इंटरनेट हर चीज़ का ना एक सिस्टम है और अगर आप उस सिस्टम में मौजूद हो तो आपको हर एक को समझ है कि अगर आपने इंटरनेट पे किसी चीज़ को बुरा समझ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि ये वायरल ना हो, ये लोगों तक ना जाए, तो उसका सबसे आसान हल ये है कि आपने उसको डिस्कस नहीं करना। ओके, यस। अगर आप उस हुँ, चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो वो मज़ीद फैलेगी। ऐसे ही। इंटरनेट ऐसे ही करता है। मैं उसकी एक बड़ी छोटी-सी हुँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुँ, हुँ, कि ये मैसेज मूवीज़ सॉरी मैसेज नहीं, कोई एक मूवी रिलीज़ हुई थी अमेरिका में, जो तौहीन रिसालत या दीन या मज़हब इस्लाम के हुँ, हवाले से थी कुछ, मुझे उस मूवी का ना नाम हुँ, भूल गया। हुँ, हुँ। वो मूवी रिलीज़ हुई, रिसेंटली हुई थी आई थिंक। कोई हुँ, किसी को नहीं पता था। किसी एक शायद मिस्र के, या मुझे अब कंट्री का नाम भूल गया, उन्होंने उसके कहीं न्यूज़पेपर में वो खबर शाया हुई। सही। पूरे इस्लामिक जो बेल्ट वर्ल्ड है में उसको फैली। पता चला, हुँ, सब ने ढूँढ-ढूँढ के यूट्यूब पे वो वीडियो देखनी शुरू कर दी। अच्छा वो वीडियो देखी, हुँ, वो वीडियो जो कहीं पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी, कोई हुँ, उसे देखता भी नहीं होगा। हुँ, वो दुनिया में कहीं भी कोई बंदा, हुँ, क्योंकि उसका एल्गोरिदम ऐसे काम कर रहा है यूट्यूब का, हुँ। वो यूट्यूब खोलता था सबसे पहले उसे वो वीडियो नज़र आ जाती थी। ओके। अच्छा उस पे भी हम फिर उस पे हुँ, वीडियोज़ बन रही हैं, उस पे वीडियोज़ क्या बनती थी या न्यूज़ क्या बनती थी इसको रिपोर्ट करें। कि इसको नहीं रिपोर्ट करें और ये हुँ। कहें जी ये यूट्यूब वालों का एजेंडा है, वो आप खोलो आपको सबसे पहले वो दिखाता है। यानी कि किया भी हमने खुद ही हाँ, है किया कि हमने खुद, यूज़र्स ने खुद किया है। खुद किया। तो ओके। जो पहली चीज़ है, अगर किसी को फैमिली व्लॉगिंग पसंद नहीं आ रही, हुँ, तो उसे देखना छोड़ दें। सही। जब आप देखना छोड़ेंगे, तो वो कंटेंट बनाएगा ही क्यों?
यही बात, या वो जैसे अगर आपको पसंद नहीं आती तो हाँ, आप उसके ऊपर व्लॉग भी ना करें कि ये गलत है, ये हाँ, अच्छा है, ये मायूब है, आप ये भी अपने सही है। व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। ओके, तो जो उसके ऊपर हाँ, जो व्लॉग कर रहे होते हाँ, हैं, वैसे मुझे भी बात समझ में नहीं आती कि अगर आप इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, तो आप उसको वाक़ई में इंटरनेट पे रहने के लिए इसकी दुनिया कुछ और है। हाँ। आप उसको जितना डिस्कस करेंगे वो बढ़ेगी। अच्छा हुँ, मैंने जो नोट किया, हुँ, देखें ये ना ऑडियंस की मैच्योरिटी है। मैं बैक 2010 की बात करूँ तो उस वक़्त हमारे ट्रेंडिंग में ना ऐसा कंटेंट होता था, हम पब्लिक क्या घर में बैठ के दोस्तों के साथ बात नहीं कर सकते थे, इस तरह का कंटेंट था। अच्छा। उसके बाद टॉक शो आ गए, हुँ, फिर प्रैंक्स और इस तरह की फ़नी चीज़ें हुँ, कुछ हुँ, ऐड होना शुरू हुई, फिर ड्रामास शुरू हो गए, हुँ, हुँ, फिर फैमिली व्लॉगिंग। अब 2 इस वक़्त एक्सट्रीम्स हैं, ड्रामास और हुँ, फैमिली व्लॉगिंग। फैमिली व्लॉगिंग हुँ, चल रही है। हुँ, तो हमारी ऑडियंस मैच्योर होगी, हुँ, मज़ीद मैच्योर होगी तो ये सारा अच्छा ये नहीं है कि वो कंटेंट मौजूद नहीं है, हुँ, टॉक शो भी मौजूद है हुँ, और उस तरह का वल्गर कंटेंट भी मौजूद है सब यूट्यूब पे। कुछ। मगर अब वो ट्रेंडिंग में नहीं है। हुँ, क्यों नहीं है? हमारी ऑडियंस मैच्योर हो गई। ये वो ऑडियंस की उससे मैच्योर हो गई, प्रेफ़रेंस किसी है। और पे चली गई अगली चीज़ पे। ओके। तो ये कुछ अरसे बाद ये मैच्योर होगी, हुँ, वो ये छोड़ देगी, वो आगे चली जाएगी। आगे चल जाएगी, यानी कि फैमिली व्लॉगिंग हमेशा के लिए नहीं नहीं रहेगी, रहेगी। अनटिल एंड अनलेस लोग इसको डिस्कस करना छोड़ दें। हाँ, व कि तो वाक़ई अगर अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो आप और उसको डिस्कस ना देखिए करें। ये एक ना मुझे बड़ा वेग सा मुझे हुँ, लगता है कि हम बात कर रहे हैं कि जी ये फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं। और अच्छा उसमें जो 1-2 चीज़ें बुरी हो सकती हैं, अगर मैं उनसे बात करूँ तो मैं उन्हें कहूँगा कि अगर वो फैमिली व्लॉगर जितने भी हैं, उनकी ना ऑडियंस बच्चे हैं, मोस्टली ख़वातीन और बच्चे। वो अपने कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना शुरू कर दें जो लर्निंग का है। तो वो शायद इनके एतराज़ात ख़त्म हो जाएँ। एतराज़ात हाँ, खत्म हो और जाएँ। वो कंटेंट भी मज़ीद अच्छा भी हो और ये लेकिन किया भी जा सकता है। हुँ, मतलब वो कह दें कि हमने हर व्लॉग में एक ऐसी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है जिससे बच्चों को फ़ायदा होगा, सीखने वालों को। हुँ, तो ये शायद उनके किसी लिए एक भी अच्छा हो वेबसाइट को सकता है। इंट्रोड्यूस करवा दें, किसी एक ऐसे टूल को इंट्रोड्यूस करवा दें, कुछ कोई ब्लॉगर्स ने अपना एक कोर्स भी लॉन्च करवाया था, जिसके ऊपर बहुत बैकलैश आया था पिछले दिनों में। वो ये तो वेल बैकलैश करना तो हमारा फ़र्ज़ सोसाइटी है। का फ़र्ज़ है ना, अच्छा। हर चीज़ हुँ। पे। देखिए लेकिन मुझे लगता है कि ब्लॉगर्स को खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप पैसे दिखा रहे हैं हर तरफ के, मेरे पास पैसा इतना आ गया, मैं सारा का सारा केएफसी का जो है फूड ऑर्डर कर रहा हूँ, तो ये आपको लगता है कि ये फिर उस तरह से ना अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए? देखिए ये वो ना ये मेरी राय है, हुँ, गलत हो सकता हूँ मगर देखिए ये व्लॉगर्स भी तो हम में से है ना, ऐसे ही। ये हमारा फेस है, ठीक दिस है? इज द रियल फेस ऑफ ये सोसाइटी। हाँ, ये हम में से निकल के आए ना। अब आप इंटरनेशनल देखें व्लॉगर्स को या वीडियो को लोग बना रहे हैं। अच्छा ऐसे हैं क्रेज़ी एक्सवाईज़ी है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों पे खर्च कर रहे हैं, बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। बड़े ऐसे यूट्यूबर हैं, मैंने पिछले दिनों देखा एक उन्होंने पता नहीं किसी लोगों की जिनको गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया था किसी वजह से उनकी डिसेबल थे, तो उनके लिए जो मुख्तलिफ अज़ा थे जिस्म के लिए वो उनके लिए बनवा के लगाए। किसी ने किसी को घर बना के दिए। अच्छा उसने उसकी वीडियो बनाई, ठीक है, दैट्स गुड। देखिए इस तरह का कोई काम अच्छा पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोज़ यहाँ देखी हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में करें तो फिर इस पे ऊपर भी आता है कि तुम क्यों लोगों को दिखा रहे हो, अगर अच्छा ही काम कर रहे हो तो लोगों को क्यों दिखा रहे अच्छा काम करना ज़रूरी है, दिखा के करो या छुपा के करो, इट डज़न्ट मैटर। देखिए किसी का फ़ायदा होना ज़रूरी है। अगर वो अच्छा काम दिखा के कर रहा है ये भी जायज़ है। ये किसी भी कोई भी आप किसी भी मकतबे फ़िक्र के उलमाए कराम से पूछेंगे वो कहेंगे ये जायज़ है। क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत हाँ, सारे लोगों को। इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो बुरी चीज़ ये है कि वो कुछ बुरी बेसिकली होता क्या है, जब मैं किसी को फ़ॉलो करूँगा ना, तो मैं उस जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। ये बुरी चीज़ है जब और उसमें मेरा ख़्याल है कि हमें देखिए मैं कहूँगा कि उनको गाइड किया जाए, उनको आइडियाज़ दे दिया जाए। देखिए उनको भी डेली कोई ना कोई कंटेंट के आइडियाज़ चाहिए ना। जो भी व्लॉगर है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमें पता है कि डेली नया सोचना ये भी एक अज़ाब है, ठीक है? तो उनके लिए कुछ नए आइडियाज़ आप एक वीडियो बना देना, उनको कहें कि ये नया आइडिया था, इन पे काम इन करें, पे काम कर लें बजाय ठीक इसके है? कि गाली निकालें, और ये तो हाँ, बहुत गलत बात हो तो जाती है। उनको मैंने एक आइडिया अब ये दिया है कि वो करें कुछ हर ना कुछ इन्फॉर्मेटिव को चीज़ को बच्चों के लिए। हाँ, हुँ, बच्चों के लिए डेली कुछ हाँ, कोई वेबसाइट ऐड करें, कोई टूल ऐड कर दें, कोई एआई का नया टूल बता दें, कोई चैट जीपीटी का कोई प्रॉम्प्ट बता दें कि बच्चे अपने पढ़ाई के लिए उससे फ़ायदा कर सकें। हुँ। ये चीज़ की जा सोसाइटी सकती की है। भी बेहतरी हो हाँ, सकती है, सोसाइटी की बेहतरी उनका हो सकती कंटेंट मेरे ख्याल से और बेहतर चलेगा इसके है। हाँ, हवाले से ऐसे अगर हम बात करें। कैप्शंस या कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं यूट्यूब की वीडियो के लिए? देखिए हमने शुरू में बात की थी कि आपने यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझाना है हुँ, कि ये वीडियो किस बारे में है। सही, उसके लिए जो क्राइटेरिया या जो चीज़ें यूज़ होंगी, सबसे पहली ये चीज़ होगी कि आपके चैनल की नीश क्या है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने जो उसका टाइटल लिखा है हुँ, हुँ, और जो डिस्क्रिप्शन लिखी या है या कीवर्ड्स हैं, या ये डिफ़ाइन करेंगे। हुँ, ये होने कैसे चाहिए?
कि अगर आपको मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड भेजूँ, आपने वीडियो ना देखी हो और आप वीडियो के बारे में एग्जैक्टली समझ जाओ कि ये वीडियो किस बारे में है, तो समझे आपके टाइम ठीक है, पैसे पूरे हो पैसे पूरे। और ना आप ज़्यादा समझो ना कम समझो, एग्जैक्टली यानी कि एग्जैक्टली आपको समझ आए कि इस वीडियो के अंदर आपको यूट्यूब से पैसे कमाने सिखाए जाएंगे ओके और किस तरह यूट्यूब सिखाए जाएंगे आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा पता चलेगा। या आप इसको एक और थोड़ा हम ये थोड़ी सी फिर वेग है, हम एक और एग्जांपल यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर अपनी पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास इक्विपमेंट में सिर्फ मोबाइल है, तो ओके उस मोबाइल से आप अपनी पॉडकास्ट कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यही हो, आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही पता चल जाए कि इसमें ये चीज़ सिखाई गई, ठीक है तो ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी और है। कीवर्ड्स कीवर्ड्स भी, तीनों चीज़ों ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगी। और फिर अगली चीज़ है थंबनेल। सही थंबनेल आपका, अच्छा ये दोनों जो हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन का है ये आपने लिखनी है यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए, सही थंबनेल आपने बनाना है इंसान के लिए, सही एक ह्यूमन को सोच के, अपनी ऑडियंस को सोच के कि वो उसको क्लिक करे, पहले वो रोक के वो स्क्रॉल कर रहा है तो आपका थंबनेल देख के रुक जाए। ठीक है अच्छा, रुकने के लिए अगर आप फेमस हैं, आपके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो फिर सबसे आसान तरीका आप अपनी तस्वीर लगाएं, सही क्योंकि जिन लोगों का आप पे ट्रस्ट हो चुका है वो आपकी तस्वीर देख के रुक जाएंगे। सही अपनी तस्वीर बड़ी सी करके लगाएं और साथ कुछ ऐसी कैप्शन लिखें जो उन्हें मोटिवेट करे कि उन्हें लगे कि कुछ नया मिलेगा इसमें। सही मगर अपने थंबनेल में कुछ न्यूनेस ज़रूर करें पुराने से, डिफरेंट चाहे डिफरेंट अपनी, बनाएं हाँ चाहे अपनी पिक्चर चेंज करें, पिक्चर का स्टाइल अपनी वीडियो से अगर ले लें, यानी कि जो आप वीडियो के अंदर कुछ कर रहे हैं वही पिक्चर हो तो वो बहुत अच्छी रहेगी। ओके यानी कि थंबनेल अलग अलग बना सकते हाँ, हैं, हर रोज कुछ नया उसमें लगा सकते हैं लगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लिक करें। और इसमें इंग्लिश और उर्दू का भी फ़र्क है कि उर्दू में देखिए टाइटल ये वगैरह लगाएं या कुछ उर्दू में, हम अगर पाकिस्तानी ऑडियंस की बात करेंगे उर्दू में लिखना बड़ा अच्छा है, मगर मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि साथ इंग्लिश का कीवर्ड ज़रूर कुछ लगा दें अच्छा थंबनेल के ऊपर। वो मज़ीद यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझाएगा कि ये वीडियो किस बारे में ओके यानी कि उर्दू भी लिखे और इंग्लिश भी लिखे है। लिख दें, दोनों मिक्स कर दें, मगर सही थंबनेल विजिबल होना चाहिए। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने दो बताए थे, पहला आपने यूट्यूब के एल्गोरिदम को बताना है कि वीडियो किस बारे में है, दूसरा यूज़र को कनेक्ट करना है। ठीक है ठीक है, तो ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि यूज़र को, एल्गोरिदम को पता चले कि आपकी वीडियो किस बारे में, ठीक और वो फिर रेलिवेंट बंदे तक आपकी वीडियो जाए, ओके जो रेलिवेंट आपको व्यूवर है उस तक वीडियो जाए। और इस तरह से वो उसको व्यू देना शुरू कर दे। ऑटोमेशन आजकल बहुत चल रहा है, ये यूट्यूब ऑटोमेशन चीज़ क्या है? ये अच्छी चीज़ है। इसका ये क्या यूज़ है अच्छा, बेसिकली? मैं आपको एक इसमें बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मैंने ना काफ़ी अर्सा पुरानी ये बात है, जब मैंने पहली दफ़ा ऑटोमेशन का नाम सुना ना तो मैं भी परेशान हुआ कि यार ये क्या चीज़ है जो मुझे नहीं पता। तो मैंने एक बंदे की पूरी वीडियो देखी, मैंने वीडियो देखने में मैंने कहा अच्छा ये क्या है है, ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन है, वो हम पहले ही कर रहे हैं। ठीक है, आपने मुख्तलिफ देखिए अब इस वीडियो में, ये जो वीडियो अभी यूज़र देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं हमारी, इसमें पूरा एक सेटअप लगा है, कैमरा लगे हुए हैं, स्टूडियो है, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, हम लोग बैठ के काम करें। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें स्टॉक फुटेज है, पीछे कोई बोल रहा है हमें नहीं पता, ये ऑटोमेट है। हाँ, और उसमें अब एआई ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं। आप स्क्रिप्ट एआई से लिखवाते हैं, वॉइस ओवर आप किसी 11 लैब से करवा लेते हैं या किसी और इस तरह की इस तरह के ऐप्स, फ्री वर्जन्स भी है ना? फ्री भी हैं पेड भी हैं, उनसे वॉइस ओवर करवाते हैं। और फुटेज के लिए आप क्या करते हैं, एडिटर को बिठाते हैं, उसे कहते हैं या तो स्टॉक फुटेज से फ्री की फुटेज उठाओ या एआई से कुछ चीज़ें बनवा लो, उससे रिलेटेड इमेजेस क्रिएट करके जो बोल रहा है, स्क्रिप्ट को कम्प्लीमेंट कर रही हो, वो फुटेज दिखा दें। और इस ये तरह से आपकी वीडियो ऑटोमेटेड होके हाँ, लग गई। क्या इस पे यूट्यूब को एल्गोरिदम को कोई मसला तो नहीं होता कि एआई जनरेटेड है तो हम इसको नहीं मोनेटाइज नहीं करेंगे या कुछ इसमें इस तरह ये मसला नहीं होता। हाँ, आप कॉपीराइट वीडियोस नहीं लगा सकते, उसकी स्ट्राइक आ सकते हैं रीयूज्ड कंटेंट की। तो उसके लिए जो एडिटर ये काम कर रहे होते हैं उन्हें एक ट्रेनिंग है, कौन सी वीडियो लगानी है, कौन सी नहीं कहाँ लगानी, से कहाँ से लेनी स्टॉक है। उठाना है? हाँ, स्टॉक ओके फुटेज फ्री की मिल जाती है, कुछ अदरवाइज लोगों ने यूट्यूब पेड। का एल्गोरिदम कोई मसला नहीं करेगा, आप ऑटोमेशन से चीज़ें लगा रहे हैं। नहीं, इसका फ्यूचर भी आप ब्राइट ही देखते हैं कि बिल्कुल, मगर अगर कोई इसमें ना इंसान करना आगे आएगा शॉर्ट वीडियोज़ आएंगी। ये तो बड़ी देर से पहले ना हम इसको कैश काउ चैनल्स कहते थे, अब ये एक नया नाम आया है कि यूट्यूब ऑटोमेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, स्क्रिप्ट ऑटोमेट हो जाता है, वॉइस ओवर ऑटोमेट हो जाता है, तो इसको आप यानी कि ऑटोमेशन अपना कहते यूट्यूब चैनल बनाना हर बंदे के लिए यूट्यूब कंटेंट बनाना बहुत आसान हो हैं। गया है। बहुत आसान अगर है, वो अपनी मगर शक्ल नहीं भी चलाना दिखाना चाहता। जवेरिया, मगर चलाना मुश्किल है। अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मत समझे, यकीन माने कि ये जो बंदे एक फ़ील आता है ना कि चैनल बनाएंगे ऐसे काम, ये नहीं है।
मैंने आपको जो चैनल बताया ना 2 साल बाद मोनेटाइज़, ये 2 साल बाद पैसे आने शुरू हुए। ये चैनल मैंने बनाया था कोई 2019 में, जब मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस था यूट्यूब का, हुँ। फिर भी उसके मोनेटाइज़ नहीं हो बाद रहा। भी वो 2 साल बाद मोनेटाइज़ हुआ। हाँ, उसके बाद भी ये हुआ। सही। तो यानी कि हमें वेट करना चाहिए, इस तरह से नहीं होता कि ओवरनाइट आपकी हाँ, कोई चीज़ वायरल हो जाएगी। अभी भी कुछ ऐसे हम काफ़ी काम कर रहे होते हैं, हर काम नहीं आप उसमें सक्सेसफुल नहीं ले पाते। तो ये नहीं है कि ओवर द नाइट चीज़ें हो जाएँगी। यूट्यूब इज़ ट्रिकी। बस इसमें जो चीज़ मज़े की चीज़ है, आपकी कोई इतनी ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी कि आपको कोई फुल फ्लैज किस्म की इन्वेस्टमेंट या आप या इस तरह का सेटअप के बगैर भी काम कर सकते हैं। आप घर बैठ के मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग करके लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। वो भी चल जाएगी। और ये जैसे आजकल मोबाइल में बड़ी ऐप्स भी आ गई हैं, कैपकट और एडिटर्स आ गए हैं। हाँ, तो क्या है कि इंसान के पास सिर्फ मोबाइल हो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके अच्छी सी लगाए, हाँ, वो भी अच्छे व्यूज़ हासिल कर सकता है। बिल्कुल, मगर उसमें देखें वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर हो हुँ। और उसकी लगेगी ये प्रोफेशनल क्या एक अच्छी आईफ़ोन से वीडियो है। बनना ज़रूरी है? हाँ, नहीं, 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 किसी मोबाइल से बना किसी भी सकते हैं, मोबाइल से बना तो वो सकते चल हैं, जाएगी अगर चल आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप इन चीज़ों का ख़्याल बिल्कुल। रख रहे हैं। लाइटिंग, हुँ, देखिए लाइटिंग लाइटिंग इज़ का कमाल है। हुँ, लाइटिंग जो है वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही चेंज कर हुँ, देती है। एग्ज़ैक्टली। कुछ से कुछ बना देते हैं, और एक ही अगर मैं वीडियो। आपसे एक सवाल पूछूँ कि वो वायरल होने का बड़ा शौक होता है लोगों को, वायरल होने के लिए क्या करें? मैं अब क्या बताऊँ, चवल मार लें। कोई ना कोई ऐसा काम करें। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें एक दफ़ा छोटी-सी चीज़ वायरल होती है तो फिर वो हमेशा वो कंसिस्टेंटली उस यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ भी रहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता? नहीं मुश्किल है। हुँ, कोई सस्टेन खुद को कर ले तो वो बहुत अच्छी बात है। हुँ, अच्छा, इसमें ना हमने बड़ी स्टडीज़ पहले भी वायरल हुँ, थी ये चीज़ें, और हर बंदा शायद जानता होगा, ख़ास तौर पे ये शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी, हुँ, हुँ, कि जब लोगों को फ़ेम मिलती है या स्पोर्ट्स के लोग जो फ़ेम मिलती है, फिर एकदम जब वो पर्दे से हट जाते हैं ना, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यस, और ये पीछे कोई 4-5 साल पहले की बात है, जब हुँ, पाकिस्तान में अभी यूट्यूब हुँ, की इतनी ज़्यादा नहीं था। हुँ, तो तब मैंने एक अमेरिका की एक स्टडी पढ़ी, हुँ, उसमें भी ये था कि ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, हुँ, जब ये लाइमलाइट से हट जाते हैं या इनके व्यूज़ आना कम हो जाते हैं, तो हुँ, ये भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे ही। ठीक है? और ये हुँ, देखिए, आप हर वक़्त एक चीज़ नहीं रहेगी, ये याद रखें। और यकीन मानें, ये कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है हुँ, या कोई एजुकेशन कंटेंट कर रहा है या एंटरटेनमेंट का हुँ, कंटेंट हुँ, कुछ भी कर रहा है, हुँ, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही। हर रोज़ अगर आप चलें वीक में 3 वीडियोज़ या 2 डाल रहे हैं, आप हुँ, वीक में 2-3 वीडियोज़ बनाना, हर रोज़ नया सोचना, हुँ, कुछ नया लेके आना, हुँ, इट्स अ टफ। हुँ, और इस पे आपके पास, कंसिस्टेंट रहना। यकीन मानिए, हुँ, आप, मैं कहता हूँ, आप अपने बिज़नेस जिसमें आप 15 साल से बिज़नेस कर रहे हो ना, हुँ, आपकी मोबाइल्स की शॉप है जिसमें हैपनिंग है, नई चीज़ें आ रही हैं, आप 6 माह बाद आप बोर हो जाओगे। हुँ, आप कहोगे मैं किस पे बात करूँ, सारी बातें तो मैंने कर ली हैं। हुँ, अब आपके क्या पास करूँ? करने को कुछ रहेगा ही नहीं। हुँ, ठीक है? अब ये मैं इतने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ हुँ, जो कंटेंट क्रिएशन में है, हुँ, सबसे बड़ा मसला ये है हुँ, आपको कि बातें खत्म बात नहीं किस होती। पे करें। हुँ, ठीक है? तो जो बात करना, अब ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, हुँ, और बस इसमें थोड़ा-सा बेहतरी ये आ जाएगी कि ये कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, और वो कंटेंट की क्वालिटी कब इंप्रूव होगी, जब हमारी ऑडियंस मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। अभी हमारी ऑडियंस जो है उस तरह से मैच्योर नहीं है नहीं, पाकिस्तान की। हुँ, मैच्योर नहीं है, ये आहिस्ता-आहिस्ता, हुँ, अच्छा ये वाइस वर्सा है। कुछ नए कंटेंट क्रिएटर्स आएँगे, लोग उनको देखना शुरू, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि देखो सुनो जानो वाले जैसे चैनल की तरह के कोई 15-20 चैनल आ जाएँ, तो वो स्पीड से मैच्योर हो जाएँगे। आएँ तो सही, मैच्योर भी हमने ही करना है। स्टार्ट तो लें। हाँ, मैच्योर भी हम में से कोई एक आधा करेंगे ना, चीज़ें पैरेलल चलेंगी। तो इस तरह के कुछ चैनल्स आएँगे, चीज़ें आएँगी, वो साथ-साथ ऑडियंस मैच्योर होती जाएगी, तो वो, मैं 15 के करीब यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, कोई भी एंटरटेनमेंट का नहीं है। कोई डॉक्टर्स के हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग है, वो सब मोनेटाइज़्ड है सब उस तरह सब से। मोनेटाइज़ है, सबसे पैसे भी आ रहे हैं। तो दुनिया देखना चाहती है, ये नहीं है। ठीक है, कम आते हैं, उनसे एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र कम है, व्यूज़ कम है, मगर रनिंग हो रही है, और जो इस पे काम कर रहे हैं उनका रोज़गार भी चल रहा है, तो ये चल सकता है। हुँ, ये ऐसा नहीं है कि हम हाँ, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाएँगे, हम कहना शुरू कर दें तो चलेगा ही नहीं, कोई चलेगा नहीं नहीं, ये करता। नहीं है, चलेगा। हाँ, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली इतना कंसिस्टेंट टाइम और रहना है, एफर्ट लगानी ज़रूरी है इस पे। बिल्कुल टाइम और एफर्ट लगानी ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे कंटेंट वैल्यू एड, सिंपल फार्मूला है, वैल्यू एडेड हो।
जैसे हमने बात की, कोई नई चीज़ किसी इंसान के लिए अटेंशन ग्रैबिंग हो, हाँ, स्क्रिप्ट पे हमने बात की, मेरे ख्याल से हमने एक-एक चीज़ को बहुत डीपली थॉरोली इसको डिस्कस किया है कि थंबनेल पे आपने कैसे टाइम लगाना है, हुँ। अपने कीवर्ड्स को कैसे सोचना है, अपने स्क्रिप्ट को कैसे सोचना है, एडिटिंग भी बड़ी होती है। अब यूट्यूब के ज़रिए अपने बिज़नेसेस को भी हम कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, प्रमोशन कैसे हो सकता है? डेफ़िनेटली देखिए, आप हमारे पास यहाँ बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक दोस्त के पास बैठा तो उसने ना मुझे एक बंदे का नाम बताया। मैंने वैसे ही बात की, मैंने कहा यार ऐसे-ऐसे ना एक बंदा है, उसने ना पोशिश वाला एक बंदा है। मेरा एक ऑफ़िस था तो उसके नीचे उसकी शॉप थी। तो वो एक दिन मुझे पूछता है कि यार तुसी की करदे हो? पंजाबी ठीक है ना? हाँ, तो कहता तुसी की करदे हो? मैंने उसे समझाया अपना, कहंदा यार मैं वीडियो बनावां? मैं क्या बनाऊँ? उसने अपनी कोशिश की वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी, ठीक है। अब मैंने उसे चैनल सेट कर दिया, चीज़ें कर दी, अब मैं भी भूल गया। तो मुझे उससे नहीं पता चला, मुझे बाहर से एक दिन एक बंदे ने कहा, उसने ऐसे ही कोई बात की, तो पूछा कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है? तो मैंने उसे कहा कि यार मैंने ना ऐसे एक कोशिश वाले को कहा था, तो वो मुझे बताता रहता है उसका बिज़नेस। तो उसने उसका नाम लिया, कहता है इमरान कार कोशिश की बात कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा हाँ, हुँ, तुम जानते हो? हुँ। कहता मैं तो नहीं, बहुत वीडियोज़ देखना हुआ। कहता अच्छा, यार वो तो बंदा बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है। क्या बात है! अच्छा, उस दिन मैंने पहले दिन उसका चैनल खोल के देखा, फ़ेसबुक और उसका यूट्यूब देखा, कोई ख़ास व्यूज़ नहीं है। यानी कि हम कहें ना मिलियंस में व्यूज़, नहीं, सही है। हज़ारों में है, 3-4 हज़ार व्यूज़ है। हाँ। मैं उसके बाद उसी दिन मैं वापसी पे घर जाते हुए उससे मिला। हुँ, मैंने उससे पूछा यार मुझे अपना फ़ीडबैक तो दो, हुँ, बिज़नेस हुँ, कैसा चल रहा है? हुँ। कहते यार मेरा ना आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स जो है ना, वो ऑनलाइन की वजह से है। क्या बात है! कहते लोग बड़ी-बड़ी दूर से मेरे पास आते हैं काम करवाने। वाओ! जो आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं। यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे हुँ, टिकटॉक पे देख रहे हैं, वो आते हैं काम करवाने के लिए। वाओ! छोटी-सी दुकान है उसकी, हुँ, हुँ। ठीक है। और उसका उसके बिज़नेस साथ चल रहा है। उसके इधर भी एक कोशिश वाला है, उधर भी कोशिश, एक कहता है मेरे पास रश रहता है, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन उसको प्रमोट करना प्रमोट आपके कर लिए रहा है। बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए मैंने जब 2010 में यूट्यूब शुरू किया था तो यूट्यूब पे अर्निंग नहीं थी। हुँ, मेरा मकसद क्या था कि मैं जिनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, सही। मैं इनको ब्रांड के तौर पे इंट्रोड्यूस करूँ। हुँ, तो मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल शुरू किए हुँ, कि उनकी वीडियोज़ हुँ। कंपनी के बारे में, ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में वीडियोज़ वहाँ प्रमोशन के लगाते लिए। थे, प्रमोशनल वीडियोज़ थी। और वो इस तरीके की वीडियोज़ थी जो सेम ऑडियंस की थी। ठीक है, यानी कि मैं एक वेबसाइट के लिए काम करता, एजुकेशनल वेबसाइट, हुँ, तो मैं एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करता, हुँ, हुँ, तो वो अब चल रहा है। हुँ। तो ये एक अच्छा ज़रिया है, मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया है। अपना अब बिज़नेस को तो प्रमोट अब करने का तो आप जो अब भी तो वीडियोज़ देखने का ज़माना है ना, अब हुँ, तो वो व्लॉग्स या हुँ, सॉरी ब्लॉग्स का ज़माना नहीं रहा। हमने जब शुरू हाँ। किया तब ब्लॉग्स का ब्लॉग्स, ज़माना था, आर्टिकल्स पढ़ लेते थे आर्टिकल्स लोग, पढ़ने का अब ज़माना ऐसा था, नहीं है। अब नहीं है। हुँ, अब लोग वीडियोज़ देखना हुँ, पसंद करते हैं। हुँ, तो आप वीडियो के ज़रिए अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करवा हुँ, सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, हुँ, आप उसकी अपने बिज़नेस की ऑडियंस या आप कह लें आप अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स डिफ़ाइन हुँ, करें हुँ, और अपनी फ़ील्ड के अंदर उनके क्वेश्चन्स क्या हैं, ओके। उस पे वीडियोज़ बनाना शुरू कर दें, हुँ। बस। और इस तरीके से आपका बिज़नेस भी प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। आपके डेफ़िनिटली। जो फ़ायदा होगा हमने ये भी देखा है। देखिए ऑनलाइन कुछ शॉप्स होती हैं इवन जैसे अंदरून में जाके कुछ शॉप्स की वीडियो बना के लोग लगा देते हैं तो वहाँ हाँ, पे रश, हालाँकि हमें पता ही नहीं होता कि अंदरून हाँ, में कोई ऐसे ऐसी दुकान है भी या नहीं। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही ऑनलाइन देख के हम पहुँच जाते हैं वहाँ से चीज़ें खरीदने के लिए। बिल्कुल। तो इसका बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा अगर हम यूट्यूब के यूट्यूब की वीडियो का छोटा-सा चंक हम उठा के इंस्टाग्राम पे लगा दें या टिकटॉक पे लगा दें तो उससे भी हमारे व्यूज़ या वायरल होने के या सब्सक्राइबर्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। डेफ़िनिटली देखिए सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है इस वो टिकटॉक के पास है। ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ही। और रील्स इंस्टाग्राम में भी बहुत व्यूज़ है। यंग जनरेशन सारी बैठी इंस्टाग्राम पे है। मैं अब ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो फ़ेसबुक लॉगिन ही नहीं है। दे ये आर फ़ेसबुक मेरे ख़्याल इंस्टाग्रामर। है थोड़ी ना ओल्डर जनरेशन हाँ, के लिए हो गई है। ओल्डर जनरेशन के लिए हो गई है। दे आर इंस्टाग्रामर्स या फिर स्नैपचैट। तो ये अब आपने जिस तरह की ऑडियंस के पास पहुँचना है आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ मौजूद है। चाहे चैनल मोनेटाइज़ नहीं है इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम मोनेटाइज़ नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज़ है तो आप वीडियोज़ बना सकते हैं। अब अच्छा उसकी बड़ी एक एग्जांपल मैंने देखी, बड़ा अच्छा जो काम किया जा सकता है वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वीडियो बनाई है प्रोडक्शन सीखने के लिए या जैसे हमने अभी बात की कि मोबाइल से पॉडकास्ट कैसे करनी है। उसकी वीडियो बनाई जो 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे की वीडियो है, यूट्यूब पे पड़ी है। आपने उसकी एक रीमेक किया या एक छोटी-सी वीडियो रील की शक्ल में 30 सेकंड की बनाई, जिसमें 2-3 बातें की अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं, तो ये काम कर लें। और साथ ही एंड पे कह दिया कि इससे रिलेटेड मैंने पूरी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। ओके या अब इस जिस तरह बंदे से का अक्सर हो रहा इंटरेस्ट है। बनेगा वो आ जाएगा।
अच्छा जो वहाँ से सर्च करके जाएगा ना आपके चैनल पे, वो आपका व्यूअर होगा, सही, पक्का वो व्यूअर। आपको पक्का डाई इस हार्ड। तरह से आपको फ़ायदा है इन हाँ, चीज़ों का। मुझे लगता है सर हमने ना हर चीज़ को डिस्कस किया है ऑलमोस्ट। आप जो भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं या उनको कुछ एम्बिग्विटीज़ थी, मेरे ख़्याल से बहुत मुझ समेत बहुत सारे लोगों की क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें एक-एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल्ड थॉरो एक डिस्कशन हुआ। हम क्वेश्चंस भी लेंगे। आई एम श्योर कि अगर किसी की अभी भी कोई क्यूरियोसिटी है तो वो कमेंट्स में लिख सकता है, ताकि हम जो है सर को दोबारा से इनवाइट करें और हम इस हवाले से बातचीत करें। अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाइस टॉकिंग यू। सेम है। सो दिस वाज द पॉडकास्ट। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।